आज मैं बात करने वाला हूँ बीयूएमएस में टोटल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, यानी कि फर्स्ट प्रॉफ से लेके लास्ट प्रॉफ तक। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट प्रॉफ से कि फर्स्ट प्रॉफ में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जो पहला सब्जेक्ट होता है उसका नाम है अरेबिक एंड मंतिक व फलसफा। तो अरेबिक यहाँ पे लैंग्वेज है, जैसे कि इंग्लिश का ग्रामर पढ़ाया जाता है इंग्लिश जानने के लिए, वैसे यहाँ अरेबिक लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। यहाँ पे है मंतिक व फलसफा, ये अलग बुक होता है और ये मंतिक व फलसफा अलग बुक होती है। यहाँ पे मंतिक का मतलब होता है लॉजिक एंड फलसफा का मतलब होता है फिलॉसफी। अब दूसरा जो सब्जेक्ट है वह है कुल्लियात उमूर तबैया, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूनानी मेडिसिन कह सकते हैं। अब तीसरा है तशरीहुल बदन। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है तशरीहुल बदन, यानी कि कह सकते हैं एनाटमी ऑफ बॉडी। इसका जो मतलब होता है वो होगा तशरीहुल बदन, यानी कि एनाटमी ऑफ बॉडी, क्योंकि ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये एनाटमी ऑफ ह्यूमन बॉडी, और सिंपली इसको एनाटमी भी कह सकते हैं। नंबर चौथा जो है वो है मुनाफिउल आज़ा, यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन ऑर्गन। क्योंकि यहाँ पे आज़ा दिया है इसीलिए इसको मैंने ऑर्गन रखा है, क्योंकि आज़ा का मतलब होता है ऑर्गन और यहाँ पे बदन का मतलब होता है बॉडी। ठीक है, तो मुनाफिउल आज़ा यानी फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन ऑर्गन या फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गन, क्योंकि ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन ऑर्गन। ठीक है, और यहाँ सिंपली हम फिजियोलॉजी भी कह सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट प्रॉफ का सब्जेक्ट। अब देख लेते हैं सेकंड प्रॉफ के सब्जेक्ट को। तो सेकंड प्रॉफ में भी 4 सब्जेक्ट होता है। सेकंड प्रॉफ में भी 4 सब्जेक्ट होता है। नंबर 1 जो होता है वो होता है तारीख़ तिब, यानी कि हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। जब से मेडिसिन की ओरिजिन हुई और आज तक जो सिस्टम चल रहा है उससे सभी के बारे में इसमें बात की जाती है। नंबर दूसरा है तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब। यहाँ पे जो तहफ़्फ़ुज़ी है उसका मतलब होता है प्रिवेंटिव एंड समाजी का मतलब होता है कम्युनिटी, तिब का मतलब होता है मेडिसिन। तो या ये कम्युनिटी को या सोशल भी कह सकते हैं कम्युनिटी को, तो इसका प्रिवेंटिव एंड कम्युनिटी मेडिसिन हो गया। ठीक है, या इसको प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन यानी कि PSM भी कह सकते हैं। तीसरा हो गया इल्मुल अदविया, यानी कि फार्माकोलॉजी या नॉलेज ऑफ ड्रग या स्टडी ऑफ ड्रग कह सकते हैं। नंबर चौथा है माहियातुल अमराज, यानी कि पैथोलॉजी। ठीक है, ये हो गया सेकंड प्रॉफ का सब्जेक्ट। अब आते हैं तीसरे प्रॉफ यानी कि थर्ड प्रॉफ के सब्जेक्ट में कि थर्ड प्रॉफ में क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है, थर्ड प्रॉफ में टोटल जो होते हैं सब्जेक्ट वो होता है 6 सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट होता है। जो पहला सब्जेक्ट होता है इसमें वो होता है कम्युनिकेशन स्किल। जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है इल्मुल सैदला व मुरक्कबात। यहाँ पे इल्मुल सैदला का मान होता है यूनानी फार्मेसी और मुरक्कबात यहाँ पे है कंपाउंड ड्रग। दोनों को मिला के भी यूनानी फार्मेसी कह सकते हैं। नंबर तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है तिब्बे कानूनी व इल्मुल समूम। यहाँ पे तिब्बे कानूनी मतलब मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस और इल्मुल समूम का मतलब टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, अब नंबर चौथा जो है सब्जेक्ट वो है शरीरियात व उसूल इलाज। शरीरियात मतलब बेड साइड क्लिनिक एंड उसूल इलाज मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या सिंपली इसको क्लिनिकल, इन दोनों को मिला के क्लिनिकल कह सकते हैं। नंबर 5वां जो सब्जेक्ट है वो है इलाज बित तदबीर। इलाज बित तदबीर या रेजिमेंटल थेरेपी, या इसे कहते हैं टेक्निकल थेरेपी, क्योंकि इसमें दवा का यूज़ ना के बराबर किया जाता है इसीलिए इसको रेजिमेंटल थेरेपी कहते हैं। नंबर 6 है अमराज अतफाल, यानी कि पीडियाट्रिक्स या चाइल्ड डिजीज़ एंड हेल्थ। चाइल्ड डिजीज जो बच्चों में डिजीज होती है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं जो लास्ट प्रॉफ है फोर्थ प्रॉफ। फोर्थ प्रॉफ में भी टोटल 6 सब्जेक्ट होता है। टोटल 6 सब्जेक्ट होता है, जिसमें जो पहला सब्जेक्ट है वो है मौलिजात यानी कि मेडिसिन। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो मौलिजात सेकेंड, ये भी मेडिसिन कहलाता है। नंबर तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है अमराज निस्वा यानी कि गायनिकोलॉजी। और नंबर 4 हो गया इल्मुल कबालात व नौमुलूद। इल्मुल कबालात व नौमुलूद, यहाँ पे इल्मुल कबालात है ऑब्स्टेट्रिक्स और नौमुलूद यानी नियोनेटोलॉजी। अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में इंट्रो मैं वीडियो बना दूंगा बाद में, फिलहाल के लिए यहाँ सिर्फ नाम बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अब 5वें पे आते हैं कि 5वां जो सब्जेक्ट है वो है इल्मुल जराहत यानी कि सर्जरी।
इल्मुल जराहत यानी कि सर्जरी। नंबर 6 जो है सब्जेक्ट वो है एन उज्न अनफ हल्क व असनान यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजी एंड डिजीज ऑफ ईएनटी। यहाँ पे असनान का मतलब होता है तीत, हलक का मतलब होता है थ्रोट, और अनफ कान का मतलब नोज, अनफ का मतलब होता है नोज, उज्न का मतलब होता है कान, और एन का मतलब होता है आई। ठीक है, तो ये हो गया पोर्ट प्रॉप का सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि टोटल कितने सब्जेक्ट होंगे। तो यहाँ पे टोटल जो सब्जेक्ट होगा वो टोटल सब्जेक्ट 20 सब्जेक्ट है, और एग्ज़ाम पेपर टोटल 28 पेपर होता। 28 मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो डाली है उसमें यह बताया हूँ कि किस प्रॉफ में कितने पेपर होता है और उनके नंबर क्या क्या होते हैं। तो अगर जानना है आपको तो वो भी जाके देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, सब बखैर।